नमस्कार मित्रों। इसके पहले हमने मेन करस्पॉन्डेंस को हमारे हाथों पर देखा। हाथों पर पूरे बॉडी को हमने कैसे ट्रीट करना है ये देखा। अभी हम देखेंगे मिनी करस्पॉन्डेंस, जो कि एक उंगली में स्थित है। एक उंगली में हम ट्रीटमेंट कैसे करें। एक उंगली में जैसे इसमें भी जो समानता है वो वही बात है कि हमारा जो गर्दन का भाग है, इसमें उंगली में 3 पोर है। तो हमारा गर्दन का एक भाग डायफ्राम के ऊपर और डायफ्राम के नीचे, और बैक साइड में हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इसको देखेंगे बोर्ड पर और फिर बाद में देखेंगे हम हाथ पर। तो सबसे पहले ये और यह मिनी करस्पॉन्डेंस जो है यह हमारे सारे उंगलियों में होगा। मिनी करस्पॉन्डेंस जो होगा वह सारे उंगलियों में होगा। यह हमारा इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड का, इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड। इसमें 3 पार्ट है हमारे। ऊपर का जो पार्ट है हमारा, यह जो पार्ट है ये हमारा फोरहेड का एरिया हो गया। यहाँ पे हमारे 2 आँखें, यहाँ पे हमारा नोज़, ये हमारी स्माइली। राइट साइड में राइट ईयर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ईयर, जो कि इधर, जो कि यह मिनी करस्पॉन्डेंस है। मिनी करस्पॉन्डेंस में गर्दन और ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर आ जाती है। तो इस लाइन पर यहाँ पर सारे जो हमारे ओकल कार्ड के बिंदु, टॉन्सिल के बिंदु, थायराइड के बिंदु, यह सारे बिंदु इस पहले लाइन पर हो गए। यहाँ पर आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फोरहेड से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। कान से संबंधित कोई भी तकलीफें है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसको हम हाथ में प्रैक्टिकल भी देखेंगे। उसके बाद में जो है नीचे का भाग जो है, पहला यहाँ से इसोफेगस और विंड पाइप, और ये जो बीच का एरिया है यह एरिया हमारा राइट और लेफ्ट लंग, ये राइट लंग और यह लेफ्ट लंग। बीच में यहाँ पे हार्ट का बिंदु, हार्ट के पॉइंट्स, और यह हमारी डायफ्राम लाइन। डायफ्राम लाइन के नीचे जो मेनली ऑर्गन्स है, राइट साइड में जो है, राइट साइड में लीवर, राइट साइड में लीवर और गॉल ब्लैडर। साथ ही साथ यह जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन तक ये हमारा लीवर का एरिया होगा और गॉल ब्लैडर इसी को जॉइंट होगा। यहाँ पे हमारा स्टमक, स्प्लीन और पेनक्रियाज। उसी तरीके से यहाँ से हमारा जो स्टमक का एरिया होगा, स्टमक के एरिया से स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया होगा। साथ ही साथ यहाँ से जो है रेड कलर में जो मैं कर रहा हूँ, यह हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होगी। जो जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी और स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंट होगी, वहाँ पर अपेंडिक्स का बिंदु है और यह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। चूँकि यह उंगली है हमारी, ये जॉइंट यहाँ पर नहीं है, जॉइंट इसके नीचे है। तो जो यूरिनरी ऑर्गन, यूरोजेनाइटल ऑर्गन हो गए, वो इसके नीचे साइड में हो गए। यहाँ पे 2 साइड में 2 ओहरी होगी, लेडीज़ में, जेंट्स में प्रोस्टेट हो गए। बीच में यूट्रस होगा लेडीज़ में, और फिलोपियन ट्यूब होगी। इस तरीके से यह बॉडी हमारे पूरे शरीर पर स्थित होंगी। आइए हम हाथों हाथ इसे देख लेते हैं हमारे हैंड पर, हाथ पर। जब आप इस तरीके से हाथ करेंगे तो ही आपका राइट होगा, राइट साइड राइट, लेफ्ट साइड लेफ्ट। अब इसको जब आप ऐसे करेंगे तो जो आपका राइट होगा वह लेफ्ट होगा और जो आपका लेफ्ट होगा वह राइट होगा। हम इस पे देखते हैं हमारे उंगली पर कि यह जो एरिया है, यह एरिया हमारा फोरहेड का एरिया होगा। इसके 2 साइड में 2 बिंदु
हमारे आँखों के हो गए, एक बिंदु हमारे नोज़ का होगा और यहाँ पे ये स्माइली होगी। इसके राइट साइड में राइट ईयर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ईयर। यह राइट साइड है, यह लेफ्ट साइड है। नाक से संबंधित कोई भी तकलीफ में हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं बिंदु जीमी के माध्यम से। यहाँ पर एक पेनफुल बिंदु ढूंढकर हम यहाँ पर एक मेथी का दाना लगा सकते हैं। आँखों से संबंधित कोई भी तकलीफ है तो हम यहाँ कर सकते हैं। आँखों से अगर पानी बह रहा है तो आप यहाँ पर ब्लू या ब्लैक कलर लगाकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नाकों से अगर पानी बह रहा है तो यहाँ पर भी आप ब्लू कलर लगाकर नाक का पानी बंद कर सकते हैं। फोरहेड में हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं हेडेक के लिए। जैसे जैसे आपको सुजोग की समझ आएगी वैसे वैसे आप आगे इसमें और भी रिलेटेड ऑर्गन को भी साथ में जोड़ सकते हैं। राइट ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप यहाँ पर उस बिंदु पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दांतों से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो तो यहाँ पर जो पेनफुल बिंदु मिलेगा आपको, उस पेनफुल बिंदु पर आपने एक मेथी का दाना या मूंग का दाना लगा देना है। साथ ही साथ इसके नीचे जो आएगा यहाँ पर इस लाइन पर थायराइड, पैराथायराइड, ओकल कार्ड, टॉन्सिल्स, इसके साइड में आपने इस पूरे जॉइंट पर आपने ढूंढना है बिंदु को। इस तरीके से आप यहाँ तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके नीचे यह एक सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन से जब आएंगे तो यह हमारा ओकल कार्ड और विंड पाइप होगा। लेफ्ट साइड में हमारा लेफ्ट लंग होगा, राइट साइड में हमारा राइट लंग होगा। हम जब इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यह राइट हो जाएगा और यह लेफ्ट हो जाएगा, इसलिए यह राइट लंग्स है और यह लेफ्ट लंग है। यहाँ पर आपका हार्ट का बिंदु होगा सेंटर लाइन से जॉइंट में। इस एरिया को आप सर्दी, खांसी, कफ में आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लहसुन को काट कर, यह जो लहसुन है इसको इस तरीके से काट कर भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और यह जो है यह पूरे उंगलियों में होगा, राइट में भी और लेफ्ट में भी। हार्ट के बिंदुओं को हम यहाँ पे स्टिमुलेट कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हार्ट पर रेड कलर लगाने से हार्ट की एनर्जी बढ़ती है। साथ ही साथ यह हमारा डायफ्राम लाइन होगा। डायफ्राम लाइन के नीचे साइड में लेफ्ट साइड में स्टमक होगा। स्टमक के साइड में स्प्लीन होगी। स्प्लीन के नीचे साइड में पेनक्रियाज होगा। और लेफ्ट साइड, राइट साइड में लीवर होगा और गॉल ब्लैडर होगा। लीवर से रिलेटेड फैटी लीवर अगर हो रहा है, फैटी लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट। एसिडिटी, गैस, अपचन के लिए आप गॉल ब्लैडर के बिंदु पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक मूंग का दाना भी लगा सकते हैं, मेथी का दाना भी लगा सकते हैं। इस एरिया में आपने ढूंढना है कौन सा बिंदु है। साथ ही साथ आपको स्मॉल इंटेस्टाइन इसी के नीचे होगी, यहाँ पे इस एरिया में। और यहाँ पर होगा बिंदु आपका अपेंडिक्स का, अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में। और यह जो एरिया होगा यह होगा लार्ज इंटेस्टाइन का। इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से होगा। दो साइड में, दो लेडीज़ में ओवरीज, जेंट्स में टेस्टिस, बीच में यूट्रस और फिलोपिन ट्यूब, और नीचे के साइड में विजाइना और पेनिस के बिंदु होंगे। यहाँ पर आप इस तरीके से इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। आइए हम आगे इसका बैक साइड देखते हैं अब कि बैक साइड में कौन से बिंदु होंगे और क्या होगा। यह हमारा लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, इन साइड। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर,
यांग साइड, बाहर की बाजू, नेल साइड, ये साइड होगी। यहाँ पर जो एरिया होगा, यह एरिया हमारे सर का होगा, पूरा स्कल वाला एरिया होगा ये हमारा। और यह जो है, यहाँ पर आप गर्दन से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। C1 to C7, C1 to C7 के बिंदु। इसके नीचे सबसे पहले हो गए 8 थोरैसिक के बिंदु, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन 8 बिंदु के साथ हमारे रिब्स जुड़े हुए हैं। इसके नीचे 4 बिंदु हो गए हमारे थोरैसिक के, और बाकी बचे हुए 1, 2, 3, 4 इस लाइन तक होगा हमारा थोरैसिक। तो यह हुआ हमारा T1 और यह हुआ T12। इसके नीचे हमारे लंबर के 5 बिंदु हो गए, जो कि 1, 2, 3। इसके एग्जैक्ट बैक साइड में, एग्जैक्ट यहाँ पर ये बिंदु आएगा, जो कि हमारे नाभि का बिंदु है। नाभि को अगर हम दबा रहे हैं तो उसके बैक साइड में सीधी नाभि आएगी हमारी, ये 4 और ये 5। तो यह हो गया हमारे L1 to L5 वर्टिब्रास। और यहाँ पे होगा हमारा सेक्रम एरिया, सेक्रम के 5 वर्टिब्रास, S1 to L5, S1 to S5। इसके नीचे हमारे कॉक्सी के बिंदु हो गए। इस तरीके से हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी किडनी के बिंदु हो गए, T12 और L1 के पास में हमारे किडनी के बिंदु हो गए। इसके ऊपर ही आप एड्रिनल ग्लैंड के बिंदु भी लगा सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। आइए हम इसको समझते हैं। आपको उंगलियों पर समझाते हैं। यह जो एरिया होगा, यह होगा फोरहेड का एरिया। इसी के नीचे जो बिंदु हो गए, इसके नीचे यह जो है, ये जो एरिया, इतना एरिया आपके सर्वाइकल का होगा, C1 to C7। और यहाँ पर आपके 12 वर्टिब्रास हो गए थोरैसिक के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 यहाँ तक। तो यहाँ पर आप थोरैसिक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपके T1 to T12 का। यहाँ पे इसके नीचे आपके 5 बिंदु हो गए लंबर के, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर होगा आपका किडनी का बिंदु, यहाँ पर होगा आपका किडनी का बिंदु, लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी। हम जब इसको इस तरीके से इंसान को खड़ा रखेंगे तो यह राइट किडनी होगी और यह लेफ़्ट किडनी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। किडनी के ऊपर 2 बिंदु हो गए हमारे एड्रिनल ग्लैंड के, जो हमारे भावनाओं को नियंत्रण करते हैं, जो हमारे किसी भी तरीके की हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके नीचे आपका थोरैसिक, इसके नीचे जो एरिया होगा सेक्रम का एरिया होगा, 5 सेक्रम के वर्टिब्रास हो गए। और यह यहाँ पर आपका इस तरीके से यह पूरा स्पाइन आपका होगा। अब यहाँ पर जो है, इस एरिया में एक सफ़ेद लाइन है यहाँ पर, और इस एरिया में आपके हाथ और पैरों के बिंदु हो गए, हाथ और पैरों के बिंदु। हाथ और पैरों में ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है, ये हम लोग देखेंगे अभी। यह इस टाइप में होगा हमारा स्पाइन, और यह होगा हमारा एरिया। तो यह जो हाथ और पैरों के बिंदु है, उसमें हम देखेंगे कि पहला जो जॉइंट है वह होगा हमारा शोल्डर जॉइंट। पहला जो जॉइंट है वह होगा हमारा शोल्डर जॉइंट। लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट शोल्डर, राइट साइड में राइट शोल्डर। इनको हम जब स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेनफुल बिंदु मिलाई देगा। दूसरा जो भाग होगा
इसके ऊपर साइड का जो बिंदु होगा, इस लाइन के ऊपर का बिंदु होगा वह हमारे एल्बो का होगा, और नीचे का जो बिंदु होगा वह हमारे नी का होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो बिंदु होगा वह होगा हमारे हीप जॉइंट का। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यह शोल्डर का बिंदु होगा, ऊपर साइड में एल्बो का, नीचे साइड में हमारे नी का, और यहाँ पर होगा हमारा हिप जॉइंट का बिंदु। तो मित्रों, इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं मिनी करस्पॉन्डेंस पे। हमारे अगले पार्ट में हम लोग इनसेट करस्पॉन्डेंस को देखेंगे। यहाँ पर ट्रीटमेंट करने का तरीका वही होगा कि जिमी से आप इसे ट्रीटमेंट करते चले, और जो भी पेनफुल बिंदु मिल रहा है वहाँ पर आप इसका एक मेथी दाना या और मूंग का दाना आप यहाँ पे लगा सकते हैं। धन्यवाद।